हम समझेंगे ज्यामिति को लेकर। ज्यामिति को समझेंगे किस प्रकार की ज्यामिति है और ज्यामिति से जुड़े हुए कैसे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए समझते हैं। ज्यामिति में आमतौर पर ये ज्यामिति होता क्या है। ज्यामिति को हम रेखा चित्र भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसका एक और नाम रेखा चित्र, अर्थात रेखाओं एवं बिंदुओं के द्वारा खींचे गए अनगिनत चित्र को, ठीक है, खींचे गए अनगिनत चित्र हो सकते हैं। इसके कई प्रकार के भुजाएं भी हो सकते हैं, जिसे हम जो है रेखा चित्र या ज्यामिति आकृति कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये 3 डॉट लिया, ये 3 डॉट लेकर और वैसे आपस में ऐसे जोड़ दिया, तो यहाँ से एक आकृति बना। और ये आकृति किस प्रकार दिख रहा है? त्रिभुज के जैसे। हम बचपन में पढ़े हैं कि ये आकृति त्रिभुज है, ठीक है, क्योंकि इसका 3 भुजा है, 3 एंगल है, तो ये आकृति त्रिभुज हो गया। तो ऐसे ही त्रिभुज, चाहे आपके चतुर्भुज की बात हो, वर्ग की बात हो, ऐसी अलग अलग आकृतियों का, ठीक है, याद है जैसे ये गोला, इस प्रकार के गोला की आकृति हो गया, या शंकु आकृति हो जाएंगे जैसे ये शंकु। तो ऐसी ही अलग अलग आकृतियों का अध्ययन जो है हम रेखा चित्र या ज्यामिति के माध्यम से करते हैं। तो ज्यामिति में कुल कितने प्रकार के जो है रेखा चित्र हो सकते हैं, किस किस प्रकार के रेखा चित्र हम बनाते हैं। इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में भी रहते हैं। जैसे हम खेत वगैरह देखते हैं, कोई जमीन मापते हैं, तो जब जमीन मापते हैं या घर बनाना हो, मान लो, ठीक है, कोई घर बनाना हो तो जमीन मापन करेंगे कि कितना मीटर लंबा, कितना मीटर चौड़ा। लेकिन जमीन मापते हैं तो गहराई को मापते हैं क्या? नहीं मापते। लेकिन अगर टंकी बनाना हो, कोई पानी टंकी बनाना हो, तो आप लंबाई मापेंगे, चौड़ाई मापेंगे, साथ साथ गहराई भी मापेंगे कि कितना जो है मीटर का। जैसे पानी टंकी अगर बनाना हो, ये जमीन है, मान लो समतल जमीन है, तो ये जमीन है, इस जमीन में आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसका लंबाई मापेंगे, फिर क्या करेंगे? चौड़ाई मापेंगे। अभी जैसे ही चौड़ाई होगा, इसका आप कहेंगे कि हमें टंकी का एक गहराई बनाना है, ऐसे आप इस टंकी को फिर ऐसे गहराई वाला बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार ये गहरा बनेगा, तो गहराई हो जाएगा इसका एक निश्चित। अब यहाँ पर देखो ये इतना गहरा रहेगा टंकी, इसी में क्या होगा? पानी भरा जाएगा, है ना। तो इसका लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, साथ साथ क्या हो गया? ऊंचाई भी हो गया। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम इन सभी आकृतियों को बांटे तो 2 प्रकार की आकृति होते हैं, ज्यामितीय आकृति। देखिएगा किस किस प्रकार के ज्यामिति 2 प्रकार के होते हैं। अब इसमें अगर हम समझे कि इनके 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो 2 प्रकार आ सकते हैं। फर्स्ट है इसके 2D आकृति, 2 डायमेंशनल आकृति। 2D आकृति होता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सेकेंड होता है 3D आकृति। 2D आकृति, 3D आकृति, अंतर क्या है इसे जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक के इसका आंसर नहीं कर सकते। 2D और 3D से रिलेटेड प्रश्न बनते ही रहते हैं। आपको पूछ दिया जाएगा जैसे एग्जाम में कि गोला, त्रिभुज, वृत्त, ठीक है, आयत, इनमें कौन सा 3D आकृति है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। आपको पहचानना होगा कि कौन 2D है, कौन 3D है। तो आप इसे बेसिक तरीका से कैसे समझ सकते हैं, ये होता क्या है इसे समझे। 2D आकृति मतलब 2 डायमेंशनल आकृति, जिसके 2 डायमेंशन हो। 2 डायमेंशन जैसे कि इनमें केवल क्या हो? लंबाई हो और चौड़ाई हो। इसके अतिरिक्त लंबाई और चौड़ाई के अतिरिक्त कोई भी ना हो इसका डायमेंशन, ठीक है। मान लीजिए जैसे आप कोई घर बनाना चाहते हैं, घर बनाएंगे तो आपको एक लंबाई चौड़ाई का एक जगह चाहिए, तो हम उसमें क्या मापेंगे? एक लंबाई रहेगा और एक चौड़ाई रहेगा। हमारा ऊंचाई रहेगा क्या? नहीं रहेगा। लेकिन टंकी बनाएंगे तो उसमें ऊंचाई भी डालेंगे, गहराई, है ना। तो यहाँ पर होता क्या है 2D आकृति में, मान लीजिए एक जमीन है जिसमें आप खींच रहे हैं, ऐसा जमीन का आकार क्या है? वर्गाकार है या आयताकार है। अगर मान लीजिए वर्गाकार है तो एक जमीन है जो इस प्रकार है, आयताकार आकृति में दिख रहा है। अब ये सभी जमीन वर्गाकार आकृति जो है आकृति है, आयताकार आकृति है, या मान लीजिए कोई मैदान ही है, जैसे मैदान का आपको गहराई दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, जमीन है भाई, जमीन की कोई गहराई थोड़ी है। मान लो जमीन में जैसे गोल सर्कल खींच दो, अब कहो चलो ये बताओ इसमें क्या है, तो इसमें केवल आपको क्या मिलेगा? लंबाई मिलेगा और चौड़ाई मिलेगा, ऊंचाई मिलेगा क्या? अगर मान लो इसी व्हाइट बोर्ड में मैं ऐसे सर्कल खींच देता हूँ, अब बताओ इसमें क्या है? तो ये भैया ये लंबाई है और आप कहेंगे इधर ये चौड़ाई है। इस प्रकार ऐसे तो कहेंगे लंबाई चौड़ाई वाले हिस्से में, और गहराई कहेंगे तो है क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, केवल टू डायमेंशन में, 2D आकृति में लंबाई और चौड़ाई होता है। अब इसके अंतर्गत आती कौन कौन सी है, तो ये वर्ग आ जाएंगे, वर्ग जिसके चारों भुजा बराबर है, आयत लंबाई जिसके आमने सामने की चौड़ाई और लंबाई जो है बराबर है, ठीक है। और त्रिभुज, जैसे ये त्रिभुज, त्रिभुज में आप जमीन में से कोई त्रिभुजाकार खींचेंगे तो क्या बनेगा, 2D आकृति, है ना। 2D आकृति, उसका कोई ऊंचाई रहेगा, मान इसका कोई ऊंचाई है, कुछ भी ऊंचाई नहीं है। तो जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है उसे हम कहते हैं 2D आकृति। तो ये त्रिभुज भी कौन से आकृति हो जाएंगे, 2D आकृति, ठीक है। इसके अतिरिक्त वृत्त को भी बार बार पूछते हैं, ये वृत्त यहाँ पास ऐसे दिखने में जरूर दिख रहा है, ये वृत्त, यहाँ पर कंफ्यूजन 3D आकृति का एक गोला होता है, गोला, ठीक है। जैसे अगर मैं गोला का वृत्त बनाना चाहूँ तो ऐसी चित्र बनाऊंगा गोला का, है ना, गोल आकृति, लेकिन ये दोनों आकृति में आपको सेम दिख रहा है। एक को मैं कह रहा हूँ वृत्त है और एक को कह रहा हूँ गोला है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, जैसे आप क्रिकेट बॉल देखे होंगे, क्रिकेट बॉल या कोई भी बॉल देखे होंगे, तो बॉल क्या होता है, गोल होते हैं, लेकिन उसमें लंबाई चौड़ाई के अतिरिक्त एक ऊंचाई भी होता है, गहराई, कितना उसका व्यास रहता है ना, गहराई, क्योंकि खोखला जैसे अगर आप तोड़ दें तो गेंद ऐसे खोखला हो जाएगा। अब मान लो इसको मैं खोखला करूं तो कुछ ऐसे दिखाई देगा गोला, देखना ये हो गया, इसका आधा भाग को अगर मैं करूं तो ये ऐसे दिखाई देगा, है ना, आधा भाग अगर मैं इसको बीचों बीच काट दूं तो ये ऐसे दिखाई देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बीच वाला हिस्सा क्या है, खोखला है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया, ये एक निश्चित ऊंचाई हो गया, और जबकि ये वाला क्या हो गया, इनका चौड़ाई हो गया, और ये हिस्सा लंबाई हो गया, ये वाला, तो ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, और ये हिस्सा क्या हो गया, इसका ऊंचाई हो गया। तो इसके कितने प्रकार के आ गए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो गए। तो गोला जो गेंद होता है, जो हम क्रिकेट बॉल खेलते हैं ना, गेंद वगैरह, वो सभी क्या है, 3 डायमेंशनल आकृति है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी है। ऊंचाई को कभी कभी आप गहराई से नाप सकते हैं, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी रहते हैं इसमें। तो गोला 3D आकृति है, कंफ्यूजन नहीं होना है। वृत्त क्या है, 2D आकृति है, वृत्त में केवल लंबाई रहेंगे, जैसे ये लंबाई है ये चौड़ाई है, केवल लंबाई और चौड़ाई रहते हैं। इसे आप जमीन में से वृत्त खींच दो, उसमें केवल क्या रहेगा, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। उसमें किसी प्रकार की कोई चीज रहेगा क्या, नहीं रहेगा, है नहीं। तो ये चीजें आते हैं। तो यहाँ पास और भी बहुत सारे दिए जा सकते हैं, जैसे आपको पंचभुज, जैसे षटभुज, ऐसे कुछ कुछ भुजा बना के दे देंगे, ठीक है। अब इसमें कितने भुज है, 1 2 3 4 5 6 षटभुज हो गया, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग आपको दिए जा सकते हैं, जैसे समलंब चतुर्भुज, कुछ इस प्रकार के दिए जा सकते हैं आकृति। तो ऐसे जितने भी आकृति होगा जो भुजा वाला है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई है केवल, वह सभी आकृति क्या कहलाएंगे, 2D आकृति। अब 3D आकृति में आते हैं। 3D आकृति क्या है ये समझते हैं। तो 3D आकृति में लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ क्या रहेगा, ऊंचाई, ठीक है। तो 3D आकृति से जुड़े हुए भी प्रश्न बनते हैं। तो 3D आकृति, 3D आकृति में अगर हम देखें तो 3D आकृति में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे कि आकृति आपको दे दिया जाएगा, इसमें क्या होते हैं, तो इसमें लंबाई भी होंगे, लंबाई और चौड़ाई भी होगा, लंबाई चौड़ाई, और चौड़ाई तो उसमें भी था, लंबाई चौड़ाई 2D आकृति में। लेकिन इसमें एक और चीज होगा, वह है ऊंचाई। इसमें ऊंचाई भी होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों होते हैं, ठीक है। जैसा मान लीजिए मैं कोई आकृति बनाता हूँ, जैसे प्रिज्म, अगर मैं प्रिज्म बनाना चाहूँ, देखना इस प्रकार के अगर मैं कोई घन घनाभ वाला चीज आकृति बनाता हूँ, अब यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अगर मैं कुछ इस प्रकार के ये डायग्राम बना देते हैं, जैसे ये, अब इस आकृति में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस आकृति में आपको दिखाई दे रहा होगा ये घन हो गया। अब इस घन घनाभ के अंतर्गत देखें, मान लीजिए अब यहाँ पर हमारे सामने क्या है, तो ये वाला हिस्सा लंबाई हो जाएंगे, ये लंबाई हो जाएगा, और ये हिस्सा मान लो ये चौड़ाई है। जैसे एक लूडो वाला बॉक्स देखे होंगे, खेलते जो है हम, है ना, लूडो जब खेलते हैं तो उसका जो गोटी रहता है, देखना, या फिर पासा वगैरह, पासा जब खेलोगे तो इसमें भी रहता है, ठीक है। तो सभी क्या होते हैं, एक गहराई होती है, एक ऊंचाई होते हैं उसमें।
जैसे यहाँ पर देखो ये ऊंचाई है, अगर मैं मान लो यहाँ से छेद कर दूं और इसमें पानी डाल दूं तो सबसे पहले इसमें पानी जाएगा और ये पानी कहाँ तक भरेगा, ये पूरा भरता जाएगा इसके ऊंचाई तक के। इसमें ऊंचाई है क्योंकि इसमें गहराई हो जाएगा। अब यहाँ पर इधर लंबाई और इधर लंबाई, इधर चौड़ाई और ये वाला हिस्सा इसका ऊंचाई हो गया। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जिसमें तीनों हो वह क्या कहलाता है, 3D आकृति, 3 डायमेंशनल आकृति। तो यहाँ पास घनाभ है, इसी प्रकार घन जिसमें बराबर होते हैं सभी भुजाएं के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसका छोटा रूप इस प्रकार का, ठीक है। और ये हो गया घन, ये हो गया घनाभ। जैसे बेलन, बेलन भी अगर आप बनाना चाहे तो बेलन ये देखना, बेलन में कैसे लंबाई चौड़ाई गहराई होता है, ये बेलन हो गया, बेलन की आकृति है। अब ये यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, चौड़ाई, ये इसका चौड़ाई है। बेलन का जो पहिया है, मान लो जैसे आप चक्का देखते हैं गाड़ी का, ठीक है, अगर मान लो मैं गाड़ी का चक्का बनाऊं, अब ये चक्का बनाऊंगा, जैसे इधर आप कुछ कुछ डाल देते हैं, चल ये हो गया चक्का इसका। अब ये क्या कहलाएगा, उस चक्का का टोटल चौड़ाई कहलाएगा और ये वाला हिस्सा उसका लंबाई कहलाएगा और टोटल जो हिस्सा है ये चौड़ाई ऊंचाई कहलाएगा कि कितना ऊंचा है ना। तो इसी प्रकार का तो है। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, अगर मान लो यहाँ पर मैं कुछ लगा दूं, जैसे ये बेलन, ये अब ये घूमने वाला लगा दें तो इधर घूमेगा इधर घूमेगा, मान लो एक पहिया बना दे। तो बेलन देखे होंगे पहले यूज करते थे गांव देहात में लोग, जो है कृषि कार्य में भी इसका उपयोग कर देते थे बेलन का, ऐसे लंबा सा मस्त चौड़ा पत्थर वाला, है नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसे बना रहे तो ये वाला हिस्सा इसका गोल सर्कल रहेगा। तो ये जो हिस्सा है इसमें क्या रहेगा, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, टोटल जो व्यास रहेगा वो चौड़ाई कहलाएगा और यहाँ से यहाँ तक का ये लंबाई कहलाएगा। लेकिन ये वाला हिस्सा इसका ऊंचाई कहलाएगा, है ना। तो इसमें भी क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये भी कौन सा आकृति होगा, 3D आकृति। तो बेलन, बेलन पूछे जाते हैं 3D आकृति है। इसके अतिरिक्त आपको दिया जाएगा कि गोला 3D आकृति है कि नहीं। तो गोला जैसे अभी हम खींचे तो ऐसे खींचेंगे, लेकिन अगर आप गोल को, जैसे गेंद है, गेंद को अगर कटिंग करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का कटिंग बनता है। अर्धगोला जिसे हम कह देते हैं, आधा गोला, अर्धगोला या गोला, ये सब कौन सी आकृति है, 3D आकृति है। प्रिज्म, प्रिज्म भी एक 3D आकृति होता है, ठीक है। प्रिज्म का जो आकार है वो 3D आकार के समान होते हैं। तो ये होता है ज्यामिति। यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके 2D एवं 3D आकृति से। उम्मीद करते हैं सभी को समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो 2D एवं 3D आकृति समझ जाइएगा, तब जाकर आप क्षेत्रफल में जाएंगे तो क्षेत्रफल को समझना बहुत ही आसान है। इसमें एरिया ही तो है, टोटल आपको एरिया ही होता है ना, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो या आयतन हो, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे के क्लास में हम समझेंगे क्षेत्रफल को लेकर। आज के लिए इतना ही।